Good morning, friends. My today's topic is really very important for physical education teachers, sports coaches, and all the sports persons. Whether you are a footballer, cricketer, boxer, athletes, swimmer, whoever you are. So, the topic is nutritional supplements in sports. Before to describe nutritional supplement, first I would like to tell you what is nutrition. Generally, food and nutrition are considered synonymous with one another, when actually it is not so. Food is a mixture of various substances which are essential for life, whereas nutrition is the science of foods, which comprises the dynamic process in which the consumed food is digested, nutrients are absorbed and distributed to the tissues for utilization. What is nutrients? Nutrients are those chemicals supplied by food and are needed as a source of energy for various activities of our body and a structural material for every cell of the body. The nutrients are indispensable part of food and should be given to the body in proper quantity such as carbohydrate, protein, fat, water, vitamins and minerals. Now, what is supplement? Supplements are concentrated sources of nutrients which fulfills the requirement of other nutrients which is lacking in our diet. These are taken by mouth in the form of pills, capsules, powders, liquid and energy bars in order to increase the quantity of their consumption. Okay, now I come on my main topic. What kind of various legal ways which sports persons can adopt in order to enhance her performance in sports. एक्चुअली ये जो सप्लीमेंट्स हैं ये कई तरीके से जाने जाते हैं. कोई इन्हें डाइटरी सप्लीमेंट्स कह देता है, कोई इन्हें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स और कोई इनको फूड सप्लीमेंट्स भी कह देते हैं. आजकल आप देख ही रहे होंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड का ज़माना है. तो बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड का आइडिया यह है कि पॉपुलेशन इंक्रीजिंग डे बाय डे और सबको खाना देना है और जल्दी से जल्दी देना है. बायोटेक्नोलॉजिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि ज़्यादा अवेलेबिलिटी कैसे हो, फूड की डिमांड को पूरा किया जाए, हंगर को रिड्यूस किया जाए. उसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स को बढ़ाने के लिए भी बहुत सारी रिसर्च चल रही हैं. इनमें सप्लीमेंट्स एक बहुत बड़ी मार्केट है विच इज़ अपलिफ्टिंग वेरी फास्ट, बिकमिंग वेरी पॉपुलर. आज की डेट में आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा बिजनेस है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का. अब आप देखिए 50,000 से ज़्यादा का न्यूट्रिशन सप्लीमेंट अवेलेबल है मार्केट में. और अमेरिका के अंदर जो 50% एडल्ट पॉपुलेशन है वो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स कंज्यूम करती है, ऐसा उन्होंने खुद माना है. एक सर्वे के अनुसार ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनकर आई है. $34 बिलियन की इंडस्ट्री है यूएस अलोन. सो आई बिगिन विद नेचुरल सप्लीमेंट्स. फर्स्ट आई वांट टू टेल यू दीज सप्लीमेंट्स आर कैटेगराइज्ड इन ABCD. ए कैटेगरी के अंदर वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आते हैं जिन पर ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, जो प्रूवन है कि हाँ परफॉर्मेंस एनहेंस होती है, जैसे कि क्रिएटिन, नाइट्रेट्स, वे प्रोटीन एक्सेट्रा, और जिनके बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं. और कैटेगरी बी के अंदर वो सप्लीमेंट्स आते हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है. कहीं कहीं पर उनके इफ़ेक्ट पॉजिटिव पाए गए हैं और कहीं पर नहीं भी पाए गए हैं, जैसे कैफीन या टॉरिन. लेकिन इन सबको एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के तहत ही स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है. नेचुरल सप्लीमेंट्स के अंदर मैं सबसे पहले बात करूंगा नाइट्रेट्स की, जो कि बहुत ही पावरफुल और वेल स्टडीड, वेल रिसर्च्ड और इफेक्टिव माना जाता है. नाइट्रेट्स बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं. नाइट्रिक ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड नेचुरली बाय आवर बॉडी बाय यूजिंग नाइट्रेट. इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज वैसोडाइलेशन. नाइट्रिक ऑक्साइड एक तरह की गैस है. जब ये हमारी बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस होती है तो वैसोडाइलेशन करती है.
Nitric oxide production is essential for overall health because it allows blood, nutrients and oxygen to travel to every part of our body effectively and efficiently. डॉक्टर्स इसको अक्सर इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं. इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड के फिजिकल परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के बेनिफिट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये मसल की सोरनेस को कम करती है. इसके अलावा नाइट्रेट जो कंपाउंड है वो ब्लड प्रेशर को लो करने में भी हेल्पफुल है. एल-सिटिलिन एंड एल-आर्गिनिन ये दो तरह के नाइट्रेट्स हैं जो हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन में बहुत हेल्पफुल हैं. ये एक्टिव मसल्स के अंदर ब्लड फ्लो को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज कर देते हैं, जिससे न केवल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है बल्कि एक्सरसाइज कैपेसिटी भी बढ़ जाती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ अमीनो एसिड्स की. सो एट द फर्स्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस टू दिस इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट विच इज़ कॉल्ड बीटा एलेनाइन. बीटा एलेनाइन इज अ नेचुरली अकरिंग बीटा अमीनो एसिड. It is a non-essential type of amino acid. बीटा एलेनाइन वो स्पेशल तरीके का अमीनो एसिड है जो बाकी अमीनो एसिड्स की तरह रिपेयर, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द मसल्स के अलावा मसल फटीग को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है. इट ऑल्सो हैज़ एंटीऑक्सीडेंट, इम्यून एनहेंसिंग एंड एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज. इट हेल्प्स इन बफरिंग लैक्टिक एसिड इन मसल्स. लैक्टिक एसिड को मेटाबोलाइज कर देता है. बीटा एलेनाइन को डायरेक्टली हमारी बॉडी यूज़ नहीं करती. एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी हिस्टिडीन एक बेसिक एसेंशियल अमीनो एसिड है जो बीटा एलेनाइन के साथ कंबाइन करने के बाद एक कंपाउंड बनाता है जिसे हम कहते हैं कार्नोसिन. हमारी मसल्स के अंदर 80% कार्नोसिन पाया जाता है. कार्नोसिन इज एक्चुअली एक्टिंग टू बी प्रिसाइज एज ए बफर अगेंस्ट एसिड during high intensity exercises, especially in HIIT, high intensity training. इसके अलावा इसका बेनिफिट एज ए एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत ही ज़बरदस्त है. यू मस्ट बी नोइंग हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए होते हैं. हालांकि सारे फ्री रेडिकल्स हार्मफुल नहीं होते. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स टेम्परली मॉडरेट लेवल पर इंक्रीज होते हैं. जब हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फ्री रेडिकल्स का एक बैलेंस लेवल होता है तब हमारी परफॉर्मेंस बेटर होती है. तभी हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरीके की इन्फ्लेमेशन नहीं है. अभी तक जो सप्लीमेंट्स मैंने आपको बताए हैं नाइट्रिक ऑक्साइड एंड बीटा एलेनाइन, ये दोनों बिल्कुल भी बैंड सब्सटेंसेस नहीं है. दे आर द लीगल मेथड्स. Next supplement is caffeine. Caffeine is a natural stimulant. It is actually stimulates central nervous system. When it reaches your brain, the most noticeable effect is alertness. अगर कैफीन की हिस्ट्री देखें फ्रॉम 1984 टू 2004 तक इसे बैंड सब्सटेंसेस की लिस्ट में रखा गया था, लेकिन आज की डेट में ये लीगल है. अगर हम सोर्सेस ऑफ कैफीन की बात करें तो कॉफ़ी के अलावा बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक्स हैं जैसे रेड बुल. सोडा और चॉकलेट्स में भी कैफीन पाया जाता है. स्पेशली डार्क चॉकलेट्स में कैफीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है. कैफीन के रिजल्ट्स मोर और लेस मिक्स्ड हैं. जो जिम गोअर्स हैं या जो मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं उनमें कैफीन के रिजल्ट्स इफेक्टिव हैं. इनिशियल रिजल्ट्स आर वेरी गुड. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिएटिन की. क्रिएटिन इज अ सब्सटेंस दैट इज फाउंड नेचुरली इन मसल सेल्स. इट हेल्प्स योर मसल्स प्रोड्यूस एनर्जी ड्यूरिंग हैवी लिफ्टिंग और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज. टेकिंग क्रिएटिन एज अ सप्लीमेंट is very popular among athletes and bodybuilders in order to gain muscle, enhance strength and improve exercise performance. Creatine is available in various forms in the market. Among all, creatine monohydrate is the most common type of creatine. It is cheap option which is easily available in the market.
क्रिएटिन के नेचुरल सोर्सेज मीट, पोल्ट्री, फिश हैं, लेकिन ये प्लांट फूड्स में नहीं मिलता है। जो वीगन्स हैं या स्ट्रिक्टली वेजिटेरियंस हैं उनको थोड़ी दिक्कत रहती है। कार्बोहाइड्रेट और क्रिएटिन का कॉम्बिनेशन बेस्ट माना गया है। हाँ, क्रिएटिन को सिट्रस फ्रूट्स के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, इसका कोई यूज़ नहीं होगा। बॉडी के अंदर क्रिएटिन की एडेप्टेशन बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे किडनी फेलियर, डायरिया, हाई ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। और यदि आप क्रिएटिन को कैफीन के साथ मिक्स करते हैं देन इट इज़ वेरी हार्मफुल। नेक्स्ट हम बात करेंगे BCAA, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स की। ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स आर अ ग्रुप ऑफ 3 एसेंशियल अमीनो एसिड्स, leucine, isoleucine and valine. BCAA supplements are commonly taken in order to boost muscle growth and enhance exercise performance. They may also help with weight loss and reduce fatigue after exercise. They are essential because our body doesn't make them on its own. We have to get them from food and supplements. Mostly sports persons BCAA को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि ये वे प्रोटीन और सोया प्रोटीन के कंपैरिजन में लेस एक्सपेंसिव होते हैं। Finally, I want to share something about a very popular supplement, that is whey protein. Whey protein is the liquid material created as a byproduct of cheese production. Casein and whey are the two types of protein found in cow's milk, making up 80% and 20% of milk protein respectively. कैसीन प्रोटीन में हाई फैट कंटेंट होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन्स इसको यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि उससे परफॉर्मेंस डाउन आती है। रिकवरी में अक्सर बॉडी बिल्डर्स वे प्रोटीन यूज़ करते हैं बिकॉज वे इज़ एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन. It promotes muscle growth, it may lower blood pressure, it can help you lose weight, etc. इसके अलावा भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट्स, HMB, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और भी कई तरीके के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं जो ओवर द काउंटर भी मिलते हैं मार्केट में, जिनको स्पोर्ट्स पर्सन्स यूज़ करते हैं. ये सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स नेचुरल हैं, बट मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनको डॉक्टर्स की सुपरविज़न में ही कंज्यूम करें, उनकी रिकमेंडेशन पर ही इनको यूज़ करें. वन मोर थिंग, डू नॉट कंज्यूम एनी सप्लीमेंट विद ड्रग्स. सो फ्रेंड्स, आई होप whatever I have explained, everybody understood. Thank you very much. Stay at home, stay healthy, and be safe.